हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने माइनर और कोफैक्टर के बारे में पढ़ा था और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज है 4.4 एंड फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 माइनस का 4 0 एंड 3, राइट। तो हमें क्या करना है, इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। साथ साथ हम माइनर फाइंड आउट करेंगे और साथ साथ हम कोफैक्टर ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं M11 निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो आपको तो आप करिए क्या, आप इनकी लोकेशन भी लिख ले, A11 A12 A21 A22, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन से बचने के लिए, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो करने की जरूरत नहीं है। A11 स्टैंड फॉर यानी इसकी लोकेशन, ठीक है। तो M11 निकाल रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बचा क्या 3, तो M11 क्या आ जाएगा 3, ठीक है। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया, बचा क्या 0, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये वाला M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 4, ठीक है। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास माइनर्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं माइनर्स, और यहां क्या आएगा कोफैक्टर्स, ठीक है। तो कोफैक्टर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A11 M11 ये क्या है A11, फॉर्मूला क्या है -1 की पावर I प्लस J, ठीक है। यानी I और J की वैल्यू क्या है M11, माइनस का 1, I और J है रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 प्लस 1 इंटू M11 कितना है 3, ठीक है। देखिए -1 की पावर अगर इवन है तो ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली, तो 1 की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा 3 आएगी। अब M12 के लिए निकालते हैं कोफैक्टर A12, ठीक है। -1 की पावर I प्लस J, I कितना है 1, J कितना है 2, यानी 1 प्लस 2, और M11 जैसे यहाँ पे M11 रखा था, अब यहाँ पे क्या रखेंगे M12। अब ये वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर ओड है तो माइनस का 1 इंटू M12 की पावर की वैल्यू है 0, तो आंसर क्या आ गया 0, राइट। A21 -1 की पावर 2 प्लस 1 एंड M21 -1 की पावर ओड में है 2 प्लस 1 यानी 3, तो -1 आएगा इसकी जगह, इंटू M21 की पावर है माइनस का 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, राइट। A22 -1 की पावर 2 प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा M22 -1 की पावर कितना आ जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 की इसके साथ गुना करूंगा तो M22 ही रहेगा, नो चेंज रहेगा, तो M22 की वैल्यू क्या है 2। तो आप देख सकते हो 3 0 4 2 ये क्या आ गए हमारे कोफैक्टर्स, और 3 0 -4 2 ये क्या है हमारे माइनर्स। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास, डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट डिटर्मिनेंट है ACBD, राइट। अब हम क्या करते हैं, माइनर्स निकालते हैं। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या आया D, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा B, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या C,
M22, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा A। ठीक है, अब कोफैक्टर थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। A11, ठीक है, A11, 1 और 1 कितना होता है 2, इवन होता है तो नो चेंज, इसी के इक्वल रहेगा तो D। A12, 1 एंड 2 कितना होता है 3 होता है, -1 की पावर, यानी -1 की पावर 3 का मतलब क्या, माइनस का 1, तो मतलब M12 माइनस में हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या आएगी, माइनस का B। डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। A21, 21 क्या है, ओड है, तो मतलब जो कोफैक्टर की वैल्यू आएगी नेगेटिव हो जाएगा इसका, तो माइनस का C। ठीक है, A22, 2 एंड 2 कितना होता है, इवन होता है, तो इवन में क्या होती है, वैल्यू सेम रहेगी, जो माइनर की वैल्यू है वही कोफैक्टर की वैल्यू है। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि हम फर्स्ट जो क्वेश्चन किया है हमने, ठीक है, वो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था और इसमें थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और फर्स्ट पार्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, M11 निकालते हैं। M11 ये वाला, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दी तो बचा क्या, 1 0 0 1। इसको सोल्व कीजिए, 1 की 1 के साथ गुना, माइनस 0 की 0 के साथ गुना, तो 1 की 1 के साथ गुना करेंगे 1 आएगा, माइनस में 0 की 0 के साथ गुना करेंगे 0, तो हमारे पास क्या आंसर आया 1। अब मैं इसके लिए, देखिए इसके लिए निकाल चुका हूँ, अब मैं इसके लिए निकालूंगा। M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, 0 0 0 1 0 0 0 1। एक डिटर्मिनेंट में अगर एक रो या कॉलम 0 हो तो आंसर क्या रहता है 0। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। थर्ड एलिमेंट के लिए M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट के लिए M21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 1 0 0 0 1, तो क्या रहा 0। ठीक है ना, तो M22, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1, ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट तो 1 रहता है इसका। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1। कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1 इंटू 1 1, 0 माइनस का 0 इंटू 0। ठीक है ना, सेम रहेगा जैसे इसका सोल्व किया है। M23, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम बचा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये वाली रो 0 है तो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा 0, राइट। अब यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं। M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1 0 0 0 1 0, तो क्या आंसर आएगा इसका 0। M32, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 1 0 0 0 1 0, तो क्या आंसर रहेगा इसका भी 0, क्योंकि जो फर्स्ट रो है वो 0 है। M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स होगी, इसका आंसर क्या आएगा 1। तो हमने क्या निकाल लिए, माइनर्स। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालोगे, कोफैक्टर A11
देखिए फॉर्मूले का यूज़ करोगे तब भी निकल जाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है, मैं उसी से करवाता हूँ। -1 की पावर 11 i प्लस जे इंटू m11, ठीक है ना। एक्चुअल में ये मैं जनरल फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। aij बराबर होता है -1 की पावर i प्लस जे और mij, ठीक है ना। जो वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे वही यहाँ पे रखनी पड़ेगी और यहाँ पे भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो m11 है, तो मैं इसके लिए क्या निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोफैक्टर निकाल लेंगे अब। a11 का क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 और m11। अब देखिए -1 की पावर इवन है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस के 1 की गुना इसके साथ करूंगा सेम रहेगा, तो m11 1 है, ठीक है। a12 अगर माइनर 0 है, ठीक है, देखिए मैं -1 i और j कितना है 1 + 2 और माइनर कितना है m12 0 है, तो अगर माइनर 0 है तो उसका कोफैक्टर भी 0 रहेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो a13 कितना है, a13 0 है तो कोफैक्टर भी 0 रहेगा। m21 कितना है 0, तो उसका कोफैक्टर भी 0 रहेगा। m22 देखिए 1 है, ये निकालना पड़ेगा, m22 निकालना पड़ेगा सॉरी m22 दिया हुआ है, a22 निकालना पड़ेगा, तो a22 निकालना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल है, -1 की पावर 2 + 2 और m22, ठीक है। -1 की पावर इवन है तो ये सारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस के 1 किसके साथ गुना करूंगा, नो चेंज, तो m22 क्या है 1, तो a22 की वैल्यू आई 1। m23 0 है तो a23 भी क्या आएगा 0, समझ में आई। उसी तरह m31 0 है तो a31 भी 0 आएगा, m32 0 है तो a32 भी 0 आएगा, ठीक है। m33 1 है तो ये निकालना पड़ेगा, तो a33 में कैलकुलेट कर रहा हूँ, -1 की पावर 3 + 3 6 इंटू m33, यानी m33 एज इट इज। -1 की पावर 6 है तो ये एक ही आएगा, तो m33 की पावर क्या है 1, तो a33 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो मैंने इसमें क्या किया, जस्ट हमने माइनर फाइंड आउट किए, ठीक है, उनकी वैल्यूज लिखी, फिर कोफैक्टर सिंपल ये फॉर्मूला यूज करके मैंने ये सारे कैलकुलेट किए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है माइनर और कोफैक्टर के, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 10435 माइनस का 1 012, राइट। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए निकालता हूँ, तो m11 माइनर 11, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मैंने छोड़ दिया, बचा क्या 5 माइनस का 1 1 2, 5 माइनस का 1 1 2। अब मुझे इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करूँगा, 5 की 2 के साथ गुना 10 -1 की 1 के साथ गुना करूँगा तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 11, ठीक है। m12 यानी फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, ये 0 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचा क्या 3 माइनस का 1 0 2, 3 माइनस का 1 0 2, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कितना 6 -1 की 0 के साथ, तो कितना आया 6, ठीक है। m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3501, 3501, ठीक है। 3 की 1 के साथ 3 माइनस 5 की 0 के साथ 0 3,
M21, ठीक है, 21 मतलब ये वाला 3, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बचा क्या, ये दो, देखिए सेकंड रो डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, 0412, 0412, ठीक है ना। तो 0 की 2 के साथ 0, माइनस 4 की 1 के साथ 4, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4। M22 मतलब 5 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो डिलीट कर दी, सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, बचा क्या 1402, 1402, 1 के 2 के साथ गुना 2, माइनस 4 के 0 के साथ 0, तो क्या आया 2। M23 -1 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम बचा क्या 1001, 1001, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 045 -1, 045 माइनस का 1, 0 की -1 के साथ 0, माइनस 4 की 5 के साथ 20, -20। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 143 -1, 143 माइनस का 1, 1 की -1 के साथ गुना माइनस का 1, माइनस 4 की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 12, तो कितना आ जाएगा माइनस का 12 और माइनस का 1, माइनस का 13, ठीक है। अब निकालते हैं इसके लिए निकाल लिया हमने, इसके लिए भी, और M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम बचा क्या 1035, 1035, ठीक है ना। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करूंगा तो ये बचेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिए, 1 की 5 के साथ गुना 5, माइनस 0 की 3 के साथ 0, तो क्या बचा 5, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, हमने फाइंड आउट कर लिए कोफैक्टर्स, सॉरी माइनर्स, कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो कोफैक्टर को A11 से डिनोट कीजिए, ठीक है। -1 की पावर कितना है 1 एंड 1 कितना होता है 2, ठीक है, इनटू M11 की पावर कितनी है 11, और -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो 1 की 11 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 11 एज इट इज, ठीक है। A12 -1 की पावर 1 + 2 3, M12 देखिए -1 की पावर 3 है तो ये क्या आएगा माइनस का 1, तो मतलब -12 मिलेगा आपको, ठीक है। तो M12 कितना होता है 6, यहाँ पे 6 वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 6, ठीक है। A13 -1 की पावर 1 + 3 4, M13 ये वैल्यू क्या है 1, क्योंकि पावर इवन है, तो M13 एज इट इज। M13 क्या है M13 है 3, ठीक है। M3 सॉरी हमने ये 3 निकाल लिए, अब हम क्या निकालते हैं M21 है तो मैं A21 निकालता हूं, A21 -1 की पावर 2 + 1 3, और M21 तो -1 की पावर 3 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -M21 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, तो -M21 की वैल्यू कितनी है -4, -4 को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4। A22 तो -1 की पावर 2 + 2 कितना होता है 4, तो M22
-1 की पावर 4 है तो ये वैल्यू क्या आएगी 1, 1 की m22 के साथ m22 एज इट इज, तो m22 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। m23 -1 की पावर 2 + 3 5 m23 -1 की पावर 5 है तो ये क्या देगा माइनस का 1 यानी माइनस का m23 की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 1 रखूँगा, बाहर माइनस है तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट रो एंड सेकंड रो के लिए कोफैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड रो के लिए। तो A31 -1 की पावर 3 + 1 4 M31 -1 की पावर 4 है तो ये इसकी क्या वैल्यू आएगी 1 आएगी, क्योंकि ये इवन है, ठीक है ना। तो M31 एज इट इज रहेगा। M31 की वैल्यू कितनी है, M3 की वैल्यू है -20, तो -20 रहेगा। A32 फाइंड आउट करना है, ये कितना रहेगा -1 की पावर 3 + 2 5 M32 -1 की पावर 5 है तो माइनस का 1 आएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो ये भी माइनस का M32 हो जाएगा। तो M32 की वैल्यू कितनी है, M32 की वैल्यू माइनस का 13, एक माइनस ये है तो आंसर क्या रहेगा 13। M33 हमारे पास कितना है 5, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। क्यों लिखा, ताकि आपको दिखाई दे, क्योंकि मैं अब ऊपर करूँगा दिखाई नहीं देगा। तो हमें निकालना है लास्ट को फैक्टर A33 -1 की पावर 3 + 3 6 और M33, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू लिखी थी। -1 की पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा 1 आएगा, तो M33 एज इट इज, M33 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो हमने 9 एलिमेंट थे डिटर्मिनेंट में, ये इस डिटर्मिनेंट में, क्योंकि 3 × 3 का डिटर्मिनेंट था, और 9 हमने माइनर ढूंढे और 9 ही हमने कोफैक्टर, ठीक है। तो यही हमें निकालना था। मेथड पता होना चाहिए, चाहे ऑर्डर 2 × 2 का हो या 3 × 3 का या 4 × 4 का, ठीक है, सारे कैलकुलेट हो जाएंगे, काफ़ी आसान है। थर्ड क्वेश्चन है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट दिस। हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्या यूज करके, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी रो, मान लीजिए कोई भी रो है, मैंने फर्स्ट रो ले ली, इसके एलिमेंट है A11 A12 और A13, अगर किसी भी रो की मल्टीप्लिकेशन उन्हीं के कोफैक्टर मतलब A11 A12 A13 से करके उनको ऐड करोगे तो ये एक्चुअल में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम जब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो यही तो करते हैं हम, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा हम क्या करते हैं, इस नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं, ये नंबर मैंने लिख लिया 5, ठीक है। फिर क्या करता हूं, रो एंड कॉलम को छोड़ के इसकी वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। ये क्या होता है 0 1 2 3, ठीक है। और ये एक्चुअल में है क्या माइनर, लेकिन फिर इसको -1 IJ से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ठीक है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है 1 माइनस का 1 1, फिर माइनस का 1 1 माइनस का 1 1 माइनस का 1 1, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है। तो हमने अलोंग द फर्स्ट रो हमेशा सोल्व किया है। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया उसका अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। यानी किसी भी एलिमेंट की उसी के कोफैक्टर के साथ गुना करके जोड़ोगे, आपके पास डिटर्मिनेंट रहेगा। ये क्या है अलोंग फर्स्ट रो, लेकिन पूछा क्या है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, यानी अब की बार हमें एक्सपेंड करना है अलोंग सेकंड रो, बस ये पूछ रहा है। यानी एक्सपैंड
अलोंग सेकंड रो, ठीक है ना। अभी तक जितने भी डिटर्मिनेंट सोल्व किए हैं मैंने कैसे किए हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया था, अब मैं सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। कैसा फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए फॉर्मूला ये है कि सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं तो एलिमेंट भी सेकंड रो के आएंगे, A21 A22 A23, यानी A21 A22 A23, राइट। फिर कोफैक्टर A21 A22 A23, ठीक है, इनको जस्ट ऐड करना है आपको, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब वैल्यूज आपको ये वैल्यूज तो दी हुई है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है 2 0 एंड 1, हमें जस्ट क्या निकालना है, हमें निकालना है A21 A22 एंड A23। तो ये कैसे निकलेगा, A21 निकालिए, A21 होता है माइनस का 1, इसकी पावर क्या है 2 एंड 1 यानी 3 इंटू M21, माइनस 1 की पावर 3 है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का M21, तो माइनस 1 M21 क्या है, देखिए M21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा क्या, देखिए सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा तो 3 8 2 3 बचेगा, 3 8 2 3 बचेगा, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस का 1 बाहर एज इट इज है, 3 की 3 के साथ गुना 9 माइनस 8 की 2 के साथ गुना 16, तो मेरे पास क्या आ गया A21 क्या आया है 16 माइनस 9 माइनस 16 माइनस का 7, बाहर माइनस है तो प्लस का 7, ठीक है, A21 आ गया ये वाला। अब A22 निकालता हूं, A22 किसके इक्वल आएगा, माइनस का 1 की पावर 2 + 2 4 एंड M22, देखिए माइनस 1 की पावर 4 है तो ये क्या रह जाएगा 1, M22 लिख रहा हूं, M22 कैलकुलेट करते हैं, M22 का मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बचा क्या 5 8 1 3, 5 8 1 3, राइट। तो इनको सोल्व करते हैं, 5 की 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन 15 माइनस 8 की 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 8, तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 8 7, तो A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करता हूं A23, ये वाली A23 क्या है, माइनस 1 की पावर 2 एंड 3 5, ठीक है, और A23 यानी M23 माइनस 1 की पावर 5 है तो माइनस ही आएगा, माइनस M23 माइनस M23 की वैल्यू निकालते हैं, M23 यानी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 5 3 1 2, 5 3 1 2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 5 के 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 10 माइनस 3 की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 3 और बाहर ये माइनस था तो क्या आया हमारे पास 10 माइनस 3 कितना होता है 7 और बाहर माइनस है तो माइनस का 7, तो A23 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 7। तो जस्ट अब ये वैल्यूज़ क्या है इस फॉर्मूले में रखिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या है A21 प्लस स्मॉल A22 कैपिटल A22 प्लस स्मॉल A23 कैपिटल A23, ठीक है। यहाँ से A की वैल्यू A21 की वैल्यू क्या दी हुई है, A21 की वैल्यू है देखिए हम मैं क्वेश्चन से ही देख लेते हैं, सेकंड रो के एलिमेंट क्या कितने हैं 2 0 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो 2 इंटू A21 की वैल्यू है 7 प्लस A22 की वैल्यू 0 है गुना
कैपिटल A22 की वैल्यू 7 है, प्लस ए स्मॉल a2 की वैल्यू A23 की वैल्यू कितनी है, -7, सॉरी A23 की वैल्यू 1 है, इनटू कैपिटल 23 की वैल्यू क्या है, -7। ठीक है, तो क्या आएगा, 7 × 2 14, ये 0 हो जाएगा और ये -7, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन जस्ट एक्सपैंड करना था सेकंड रो के अलोंग। ठीक है ना, मतलब ये फॉर्मूला होता है कि किसी भी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, किसी भी रो एंड कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस। तो डिटर्मिनेंट क्या है, 1 1 1 x y z एंड y z z x एंड x y। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ a i j एंड कोफैक्टर i j। ठीक है ना, तो हमें कौन सा कोफैक्टर यूज करना है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है, मतलब सी मतलब थर्ड कॉलम, राइट। तो मतलब क्या है, ए इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे लिखता हूं थर्ड कॉलम, यानी 3C स्टैंड फॉर थर्ड कॉलम के अलोंग मैं करूंगा तो ये हमारे पास आएगा A13 × A13 प्लस स्मॉल a23 कैपिटल A23 प्लस स्मॉल a33 कैपिटल A33। ठीक है, इसका क्या मतलब है, समीशन का मतलब यही था कि ऐड करना है एलिमेंट और कोफैक्टर को। ये एलिमेंट है थर्ड कॉलम के और ये क्या है, कोफैक्टर थर्ड कॉलम के। ठीक है, A13 A23 A33 इनकी वैल्यूज तो दी गई है, कोफैक्टर की वैल्यू हमें इनकी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कोफैक्टर 13। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास इसका, जैसे ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास कोफैक्टर का, A i j बराबर होता है -1 i j m i j। ठीक है, तो करिए क्या, जैसे कि हम A13 निकाल रहे हैं तो -1 की पावर i j, i + j, i क्या है 1, j कितना है 3, 1 + 3 4, m13, राइट। -1 की पावर 4 क्या होता है, 1 ही होता है, तो नो चेंज, m13। तो m13 कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया तो मेरे पास माइनर क्या बचा, 1y 1z 1y 1z। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं, 1 की z के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस y की 1 के साथ y। तो हमारे पास फर्स्ट जो कोफैक्टर आना था वो हमारा आ गया। अब निकालते हैं A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर 2 + 3 m23, -1 की पावर 5 है तो -1 आएगा यहाँ पे, और m23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम मैंने डिलीट कर दिया, 1x 1z बचा, 1x 1z। ठीक है, 1 की z के साथ z, -1 की x के साथ x, तो z - x हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड कोफैक्टर। थर्ड कोफैक्टर निकालते हैं A33, -1 की पावर 3 + 3 m33। देखिए -1 की पावर 3 + 3 यानी 6 है, तो ये तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि इवन है पावर। m33 हम निकालते हैं, m33 क्या है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 1x 1y हमारे पास बचा, 1x 1y। तो y की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन y माइनस x की 1 के साथ x, y की 1 के साथ y और x की 1 के साथ x। तो ये हमारे पास थर्ड कोफैक्टर आ गया। ठीक है ना,
जस्ट इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है, हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। तो स्मॉल ए वन थ्री वाई जेड है, तो मैंने यहाँ पे वाई जेड रखा। इनटू में क्या है, कैपिटल 13 कितना है, जेड माइनस का वाई, प्लस स्मॉल ए 23, ये क्या है, जेड एक्स, इनटू में क्या है, कैपिटल ए 23 जेड माइनस एक्स, प्लस स्मॉल ए 33 यानी एक्स वाई, इनटू में कैपिटल ए 33 वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो तो कर लीजिए, अदरवाइज यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट गिवन है एंड ए आई जे इज ए कोफैक्टर ऑफ ए आई जे देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर कोफैक्टर की फॉर्म में निकालनी हो तो जो पोजीशन के पॉइंट की उसकी एलिमेंट की होती है उसकी मल्टीप्लिकेशन उसी के कोफैक्टर से की जाती है। देखिए मैंने एलिमेंट क्या लिया, A11, तो कोफैक्टर भी 11। एलिमेंट आपके या तो रो के होने चाहिए या कॉलम के, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो के ले रहा हूँ, फर्स्ट रो के A12 A13, ठीक है। फर्स्ट रो के मैंने एलिमेंट लिए हैं A11 A12 A11 A13, तो कोफैक्टर भी इसी के आएंगे, ठीक है। मेन याद रखने की क्या चीज़ है, लोकेशन क्या रहनी चाहिए, सेम। अगर ये 11 है तो ये भी 11, ये 12 है तो ये भी 12, ये 13 है तो ये भी 13, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, सारे एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, तीनों एलिमेंट या तो रो के हों या कॉलम के। अब मैं ऑप्शन देखता हूँ, ए ऑप्शन में देखिए शुरू में क्या दिया हुआ है, A11 और कैपिटल A31 दिया हुआ है। देखिए दोनों डिफरेंट हैं, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन में देखता हूँ मैं, स्मॉल A11 और कैपिटल A11 यानी स्मॉल A11 और कैपिटल A11, ये ठीक है। आगे देखते हैं, स्मॉल A12 और कैपिटल A21, ये दोनों अलग है, ये 12 है ये 21 है, तो मतलब बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन भी गलत है, 21 और 11 दिया गया है, सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत। बचा क्या, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्यों ठीक है, A11 कैपिटल A11 स्मॉल A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31, इट मीन्स ये देखिए दोनों नंबर सेम है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है, ये एलिमेंट जो हैं ये वाले, ये या तो कॉलम में हो या रो में। आप देख सकते हो ये कहाँ पे है, A11 A21 A31, मतलब ये क्या है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं, ये तीनों क्या है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये हमारा आंसर है।